आज की ये बोध कहानी आपको ये शिख देगी कि आखिर क्यों किसी इंसान को बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान बुद्ध अपने उपदेशों में हमेशा एक बात ये कहते थे कि हम सब एक हैं। इस पूरी दुनिया के हर इंसान का आपस में संबंध है, अर्थात हम सब इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार यदि आप किसी का बुरा चाहते हैं या बदले की भावना रखते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि आप खुद ही अपना बुरा चाहते हैं। बुद्ध के उपदेशा अनुसार हर इंसान को अपना आदर्श स्वरूप खुद में खोजना चाहिए और एक आदर्श इंसान में कभी भी द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना नहीं पनप सकती। यदि आप में ये भावनाएं हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। इसमें एक बोध कहानी द्वारा आपको जीवन बदल देने वाली सीख मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बोध कहानी। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। तब एक दिन उनके पास एक स्त्री आई जो अंधी थी। स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका पूरा परिवार उनके दास बन जाएंगे। चिकित्सक चक्षुपाल ने शल्य चिकित्सा द्वारा स्त्री की आंखें ठीक कर दी, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अभी भी अंधी ही हूँ और मैं तुम्हारी दासी नहीं बनूंगी। चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। महिला को समझ आ गया कि चिकित्सक के साथ उसने धोखा किया है। इसके बाद उस महिला ने चिकित्सक से कई बार माफी मांगी और कितना ही रोई पीटी, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा और उस महिला को उसके अंधी आंखों के साथ ही छोड़ दिया। महिला अपने बाकी के जीवन में भी इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख पाई। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। कहानी का सार ये है कि चिकित्सक में बदले की भावना थी, जिसे के फलस्वरूप उसने उस महिला को बाकी के पूरे जीवन के लिए अंधेरे में ही छोड़ दिया। इसमें उस महिला को तो अपने द्वारा किए गए धोखे पर पछतावा था, तभी तो वो चक्षुपाल के सामने रोई और माफी भी मांगी, पर वो नहीं पिघला और इसी कारण उसे इस जन्म में इसकी सजा दी गई। बुद्ध उपदेशों अनुसार आपको अपना हृदय एक सागर की भांति विशाल रखना चाहिए। आपको माफ करना आना चाहिए। माफ करने के इस गुण से आप सबके चहेते बन जाएंगे और आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे और आप दूसरे सभी अच्छे विचार और आदतें ग्रहण करने के लिए अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। सभी को माफ करें, चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी किया हो उसे माफ करें और आगे बढ़े। मानता हूँ कि ये शुरू में बहुत मुश्किल होगा, पर जब एक बार आपने ये करना सीख लिया तो आप अपनी जिंदगी में उस रास्ते पर होंगे जहाँ आप हमेशा खुशी ही महसूस करेंगे। आप शुरू में छोटी बातों से शुरू कर सकते हैं, तो अब से यदि आपके साथ कोई दूर व्यवहार करे, चाहे वो जानबूझकर करे या अनजाने में, तो आपको मन ही मन बोलना है, कोई बात नहीं, इसे माफ किया जाए और उस बात को भूलते हुए आगे बढ़ जाए। यही आदर्श जीवन की पहली सीढ़ी है। कल मैं एक और नई बोध कहानी के साथ आऊंगा। धन्यवाद।